ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर एएनएम ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी विशल राज से लेकर ठाकुरगंज के जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कई एएनएम एवं सीएचओ ने आरोप लगाया कि इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि के अलावे सैलरी से भी 3000 रुपया की मांग जो ठाकुरगंज प्रभारी जो है उनके द्वारा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला पदाधिकारी विशल राज को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल पुनः ठाकुरगंज के जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि ठाकुरगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिस आरोप को लेकर कई तरह के सवाल निशान भी खड़े हुए थे, मगर जांच में क्या सामने आया क्या नहीं पाया गया, मगर अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। गौरतलब है कि ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर भी कई संगीन आरोप लगाया गया, जिसमें यह बताया गया कि वो किसी निजी क्लिनिक में भी जॉब करते हैं, जो पूर्णिया में स्थित फातिमा अस्पताल का भी नाम का जिक्र किया, जिसका एविडेंस जो एएनएम है, सीएचओ है, उसके पास उन्होंने कहा कि समय आने पर जो वरीय पदाधिकारी है उनको अवगत कराया जाएगा। इस पूरे मामले पर जब ठाकुरगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने अपने आप ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप जो है वो निराधार है, गलत है, उसे जो है वो फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो एएनएम है, सीएचओ है, उनसे वो जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कड़ी से लिया जाता है, जिस वजह से उन पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। एएनएम ने यह भी आरोप लगाया कि रात में वीडियो कॉल करके प्रभारी जो है उनको परेशान करते हैं, न जाने कितने लोगों को लगातार वीडियो कॉल करके लाइव लोकेशन मांगते हैं, इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल ये पूरे मामला अभी जाँच का विषय बना हुआ है और ये ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मामला है ये काफ़ी गरमाया हुआ, पूरे जिले में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार कई दिनों से ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। जैसे सीएचओ से लेकर एएनएम ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया है कि वो जो है प्रोत्साहन राशि से जो है वो घूस लेते हैं। क्या कुछ परेशानी है आपको? हम लोग यहाँ पर आए हैं विधायक जी के पास अपने प्रभारी सर का कंप्लेन लेकर, क्योंकि वो हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, वो खुद तो यहाँ पे 3 दिन ड्यूटी करते हैं और 3 दिन पूर्णिया में रहते हैं, फातिमा हॉस्पिटल में वहाँ ओपीडी चला रहे हैं। ऊपर से हम लोग तो जब मन हुआ ड्यूटी के बाद भी वो वीडियो कॉल कर देते हैं। अगर वीडियो कॉल नहीं उठाओ तो उसमें भी वो मैसेज करके हम लोग को धमकाने का, तुम लोग मेरा बात नहीं मान रहे हो, तुम लोग को नौकरी खा जाएंगे, ऐसे करके। अभी बीच में क्या हुआ था, एक लेटर आया था ट्रांसफ़र का, प्रभारी मतलब क्यों कोई न्यू MOIC का बनना था इस पर। तो ये जो है ना, मतलब एक लेडीज़ का जैसे चाल होता है ना गेम खेलने का, वैसे ही वो लेटर भेज के ग्रुप में बोल रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। उसके तो सबको पता, मतलब कोई एएनएम को कुछ काम था कि वो बोली कि सर जाने से पहले हम लोग को साइन कर दीजिएगा। तो उसमें वो कमेंट करते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, तुम लोग घबराओ मत। ठीक है, वो तो हो गया। फिर जाके वो हम लोग से इंसेंटिव में, प्रोत्साहन राशि में पैसा मांगते हैं। वो 3000 पर मंथ ले रहे थे, वो जब से प्रभारी बने थे तब से ले रहे थे। ठीक है, हाँ हम लोग दिए थे। हम लोग को उससे पहले वो हम लोग को टॉर्चर कर रहे थे ना। अब जाके अभी भी अब हम लोग के सैलरी में मांगा जा रहा है हिस्सा, सैलरी पे मतलब मांगा जा रहा है। और अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं ना तो क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, डीएम मेरा अपना आदमी है, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी हो फ़ोन उठा लेंगे, पता नहीं किसको फ़ोन लगाते हैं, नहीं लगाते, उसमें फ़ोन करके बोलते हैं ये स्टाफ ऐसे किया, वो स्टाफ ऐसे किया, डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम लोग को नौकरी खा जाएंगे। इंसेंटिव और सैलरी से पैसा मांगा जाता है। किसने मांगा पैसे? प्रभारी सर ने। कौन है प्रभारी? इकरामुल रहमान। क्या चीज़ का पैसा मांगा? वो मतलब सैलरी हम काम करते हैं उसमें से पैसा चाहिए और इंसेंटिव का पैसा चाहिए उनको। कितने पैसे? मतलब इंसेंटिव में से तो हमसे 3000 रुपये पर मंथ के लेते हैं, पहले से ले रहे हैं। और हाँ, सैलरी का मतलब अब से स्टार्ट कर रहे हैं कि अब सैलरी में से भी देना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, पहले जो आप लोग पैसे देते थे किसके थ्रू देते थे? क्या चीज़ से? ऑनलाइन केस लेते थे, क्योंकि उनको खुद को भी प्रभारी सर को देते थे। कहाँ पर लेते थे? बाहर लेते थे। कहाँ पर? बाहर लेते थे। कितने सालों से दे रहे थे पैसा? 1 ईयर से दे रहे थे, जब से प्रभारी बने तब से दे रहे हैं। फिर अचानक से इस तरह का क्या हो गया जो अब वो सैलरी से भी मांग रहे हैं, फिर हम इतनी दूर आए हैं तो कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको दे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी आप लोग मिले थे, क्या कुछ मांग? उनका कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वरना तो हम यहाँ वापस विधायक जी के पास क्यों आते? अगर वहाँ अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता तो यहाँ क्यों आते? तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि मतलब हम काम करने के लिए रेडी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर हमसे पैसा किस चीज़ का मांगा जा रहा है? इसी के साथ साथ मेंटली टॉर्चर का भी है। मेंटली टॉर्चर ड्यूटी के दौरान बार बार वीडियो कॉल करना, हम GPS से लाइव लोकेशन भी देते हैं, उसके बाद भी कभी व्हाट्सएप से लाइव लोकेशन दीजिए, बार बार वीडियो कॉल करना। या फिर किसी का कोई ड्रेस कोड बाई मिस हो जाता है, कई बार एप्रन नहीं पहना होता, उसका 1 दिन का आप मानदेय वेतन रोक सकते हैं या फिर उसे 100 कोस दे सकते हैं, पर उसके बाद 5 दिन का वेतन काटा जाता है। तो बार बार इसी तरह वीडियो कॉल करके या फिर मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। वीडियो कॉल पे बार बार धमकाया जाता है, आप ये कीजिए नहीं तो आपका नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक प्रभारी होने के नाते उनके कुर्सी के हिसाब से उनका लैंग्वेज है जो टोन नहीं है,
आप काम करवाइए, आप बोलिए हमें अच्छे से प्रेम से बोलिए, हम काम 100% आपको करके देंगे। पर आप एक दबाव में आकर कर्मचारी से काम करवाना चाहेंगे तो हम खुले में काम नहीं कर पाएंगे। जितना आराम से काम करना चाहते हैं उतने आराम से काम नहीं कर पाएंगे अपने ड्यूटी सेंटर पर। कितने बजे वीडियो कॉल करते हैं? वीडियो कॉल का कोई टाइम नहीं है, रात को भी कर लेते हैं। 8 बजे तक वीडियो कॉल उनका किया हुआ है, जिसका प्रूफ हमारे साथी के पास है। जी, निजी क्लिनिक उनका फातिमा हॉस्पिटल में वो काम करते हैं जो पूर्णिया में है, और उनका साक्ष्य हमारे पास में है। और कभी भी वो जब मीटिंग होता है तो मीटिंग में लोग हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा मुद्दा होना चाहिए किस काम के बारे में, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, माइक लगा लेते हैं, किसी को फ़ोन जो इन्हें एब्सेंट रहेगी फ़ोन लगा लेंगे, फलना आई थी, फलना क्या बोला मेरे बारे में, चिलना क्या बोला। ये नहीं है कि काम के बारे में बात करेंगे कि हमको जो है सबका पंचायती होता है। काम का जब घर चले जाएंगे उस दिन 5 बजे तक मीटिंग चलता है। 9 से 5 किसी का मीटिंग हुआ है आज तक, लेकिन 5 बजे तक मीटिंग चलता है। घर जब पहुंचिएगा, ये रिपोर्ट जमा नहीं है तुम्हारा, ये वो रिपोर्ट जमा नहीं है तुम्हारा। हमेशा हर चीज़ के लिए उनको पैसा चाहिए। एजेड लोग जो हैं 40+ के, जो परसों दिन मेरे साथ में आए थे 40+ के लोग थे, और जो यंग एनएम है वो उनका बात सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो वो टॉर्चर करती जाती है। और हम तो 8 महीने से प्रताड़ित हो रहे हैं। 8 महीने से ये जी। अच्छा मोनी जी, एक चीज़ हमारे पास एविडेंस भी है, मैं जी। बोल रहा है, आप बिना सूचना दिए ड्यूटी से भाग जाते हैं। तो वो तो हमारे ग्रुप के लोग बताएंगे ना आपको, हमारा तो खुद का अपना ग्रुप है ना, हम बिना बताए कभी नहीं गए हैं। और मैसेज जब मैंने लिखा था तो वो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई भी किया था। और जब हम स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कुछ नियम है जो व्हाट्सएप में लिख के भाग जाना? बिल्कुल भाग नहीं जाना है, भाग नहीं जाना। अगर इमरजेंसी आपको है तो आप अगर ग्रुप में बताए तो वो नहीं हुआ, आकर के आप लेटर दिए तो वो नहीं हुआ। लेटर दिए थे आप? जी, लेटर आकर के दिए हैं। और 23 जनवरी को हम ब्लड डोनेट किए थे अपनी मम्मी को, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, उसका साक्ष्य मैंने दिया था डीएम सर को। डीएम हम लोगों को परेशानी यही है कि 1 साल से हम लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। किस तरह का मेंटली टॉर्चर है कि हर काम के लिए हम लोग कर भी रहे हैं, फिर भी जब मीटिंग हॉल में बैठते हैं तो किसी एनएम का मीटिंग हॉल में ये नहीं करती है, वो फलाना एनएम का हस्बैंड बोल दिया, फलाना मीटिंग हॉल में भी अगर कोई एनएम बीमार होती है उसके साथ अगर हम लोग जाते हैं और मैसेज भी देते हैं कि हम लोग इतना देर के बाद जाएंगे, उसके बाद भी कहने के बावजूद भी हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि हम लोग वहाँ रो देते हैं। हम लोगों को इतना कष्ट है, समझ गए। अब मेंटली टॉर्चर में क्या क्या बताएं, बताइए क्या? बहुत सारा मेंटली टॉर्चर है जो हम लोग रात में 1 साल हो गया हम लोगों को नींद से सही ढंग से सोना, सबसे मैंने सोना, और उसके बाद खाना। ड्यूटी आपका ये बताइए। कभी देखिए हम लोगों को ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट नहीं है। आज 15 दिन हो गया ना, आपको 10 से 3 करना है, ठंडा था। उसके बाद में फिर कहते हैं तैयार हो जाओ, 9 से 5 करना है। फिर मैसेज डालते हैं कि तैयार हो जाओ। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग किस तरीके का ड्यूटी करें यहाँ। और उसके बाद ये परेशानी है कि वीडियो कॉल आएगा, उसमें भी अपना स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देंगे। अब मान लीजिए हमको आपको नहीं किए, लेकिन किसी और के करके स्क्रीनशॉट तो भेज देते हैं जो दहशत फैला हुआ है। किनको भेजते हैं स्क्रीनशॉट? ग्रुप में भेजते हैं। अच्छा, क्या लिखते हैं ग्रुप में भेज के? लिखते कुछ नहीं है, सिर्फ भेजते रहते हैं फोटो, जो जिससे बात किए उसका फोटो और अपना फोटो।